तो 5 नवंबर 2023 को रांची के मोराबादी मैदान में सरना धर्म कोड को मान्यता दी जाए, उसके लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन करेंगे। उसमें देश में लगभग 50 लाख लोग जो 2011 की जनगणना में सरना धर्म लिखे थे, उनको आमंत्रित करेंगे। साथ में विदेश से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी सरना धर्म मानने वाले लोग आएंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सालखन मुर्मू जी, जो आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं। आज हम बात करेंगे, जो आज सालखन मुर्मू जी हमारे साथ हैं। आज बात करेंगे 5 नवंबर 2023 को एक रैली कर रहे हैं जो मोराबादी मैदान में होगी। सर, वो रैली जो कर रहे हैं वो किस चीज को, मुद्दा क्या होगा, बताइएगा। भारत देश के आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं, वो सरना धर्म कोड की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। हम लोग आदिवासी सिंगल अभियान की तरफ से 7 राज्यों के लगभग 400 आदिवासी बहुल प्रखंडों में इस आंदोलन को आगे बढ़ाए हैं। तो 5 नवंबर 2023 को रांची के मोराबादी मैदान में सरना धर्म कोड को मान्यता दी जाए, उसके लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन करेंगे। उसमें देश में लगभग 50 लाख लोग जो 2011 की जनगणना में सरना धर्म लिखे थे, उनको आमंत्रित करेंगे। साथ में विदेश से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी सरना धर्म मानने वाले लोग आएंगे। हम चाहते हैं, भारत देश में जिस प्रकार 6 धर्मों को मान्यता प्राप्त है, तो आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं उनके सरना धर्म को भी मान्यता दी जाए। क्योंकि 2011 की जनगणना में सरना धर्म लिखाने वालों की संख्या 50 लाख थी, जैन धर्म वाले को संख्या 44 लाख थी, तो हम उससे भी ज़्यादा हैं। तो उनको मान्यता मिली है तो हमको भी मिलना चाहिए। और धार्मिक मान्यता या आज़ादी का मामला हमारा संविधान के मौलिक अधिकार में है, अनुच्छेद 25 के तहत। तो ये एक मुद्दा है जो बड़ा है। इसके लिए हम लोग सभी सरना धर्म मानने वाले संगठनों से सहयोग लेंगे, समन्वय बनाएंगे और इसको सफल बनाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। अभी जैसे कि अवैध खनन हो गया, मनरेगा घोटाला हो गया, अभी जमीन घोटाला है, बड़े पैमाने पे हुआ, उसको लेकर के क्या बोलिएगा। देखिए, आज की जो सरकार है, जेएमएम की सरकार, सोरेन खानदान की सरकार, ये एक प्रकार से लूट, झूठ और भ्रष्टाचार और विज्ञापन पर सवार कर रही है। तो पूरे सरकार के बड़े पदाधिकारी, पार्टी के जो बड़े नेता हैं जेएमएम के, अधिकांश लोगों पर आरोप हो चुका है। कई लोग जेल जा चुके हैं, कई लोगों पर सीबीआई, ईडी आदि की जांच चल रही है, इनकम टैक्स का भी। तो एक प्रकार से ये सरकार भ्रष्टम सरकार है, वादा खिलाफी का काम किया है। 2019 के चुनाव में जितने वादाएं किया था, एक भी पूरा नहीं किया। उल्टा सीएनटी एसपीटी कानून का उल्लंघन करके पूरा सोरेन खानदान नाम बदल के, बाप का नाम बदल के 100 जमीन का रजिस्ट्री खरीद बिक्री किया है, जो गैर कानूनी है। तो इसलिए ये तो कहीं बालू बेच रहा है, कहीं गिट्टी बेच रहा है, कहीं कोयला बेच रहा है, कहीं जमीन बेच रहा है, तो नौकरी बेच रहा है, आदमी बेच रहा है। ये सरकार हमारे शहीदों के सपनों को बचाने की जगह बेचने का काम कर रहा है। हम इससे बिल्कुल निराश, हताश और आक्रोशित हैं, इसको बदलना चाहते हैं। तो हमारा आग्रह है प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी से कि बीजेपी आदिवासियों की मन की भावना को समझे और उनकी भावना के अनुरूप मारंगबुरु पहाड़ को बचाने के लिए, सरना धर्म कोड को मान्यता दिलाने के लिए, संताली भाषा को राजभाषा बनाने के लिए, सीएनटी एसपीटी कानून को लागू करने के लिए और नियोजन। ये हेमंत सोरेन सरकार तो ठग दिया सबको कि हम यदि सरकार में आए तो पहले साल 5 लाख नौकरी देंगे, हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, हम आरक्षण नीति को बढ़ाएंगे, हम नियोजन। कुछ नहीं किया। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, बीजेपी को इस पर हावी हो जाना चाहिए, जनता को अपने पक्ष में लेना चाहिए। और मैं सालखन मुर्मू, आदिवासी सिंगल अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम पूरी तरह से बाबूलाल मरांडी जी को या भारत सरकार बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं।
आप हमको सरना कोड दो, हम आदिवासी का वोट देंगे, और 24 के पहले 23 में ये मामला तय हो जाए तो बीजेपी को भी फायदा, आदिवासी को भी फायदा, और ये जो बेईमान सरकार है भ्रष्टम, इससे भी हमको निजात मिलेगी। ठीक है सर, द ओपिनियन 24 से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। हाँ, आपको भी धन्यवाद और जोहार। तो ये सालखन मुर्मू जी हैं, पूर्व सांसद और आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये हमसे जुड़े थे और देखिए आदिवासियों के हक के लिए बात करते हैं हमेशा से। तो देखते रहे द ओपिनियन 24 में। कृष्णकांत पांडे, रांची।